खूबसूरत। एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और मैं इस सवाल को पूछने से पहले ख़वातीन हज़रात ख़ुद भी बयां कर दूं और मुफ्ती साहब से भी कह दूं कि मेरी वजाहत दीजिएगा, ऐसा ना हो कि मुझे ही कोई कादियानी कहना शुरू कर दे। कादियानियों के मसले के ऊपर पूरी उम्मत का इजमा है कि जी, ख़ास तौर से पाकिस्तान में तो कानून है कि गैर मुस्लिम लोग, गैर मुस्लिमों को अब हमारा कानून, ख़ास तौर से चीफ जस्टिस साहब अपने हालिया बयान में, तबसरे में, या जो ऑर्डर उन्होंने पास किया, वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या मुराद ली गई है, इसके माने क्या हैं, क्या कोई लॉबी है जो काम कर रही है इस सिलसिले में, इसको ज़रा बयां फरमा दें। वैसे भाई बात यह है कि एक शख्स है जिसका नाम है मुबारक अहमद सानी, ज़िला चिनियोट का रहने वाला है। इस बंदे पे इल्ज़ाम है कि इसने तफसीर सग़ीर बांटी है, और तफसीर सग़ीर ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद मिर्ज़ा कादियानी के बेटे की तफसीर है, जो बहन है। और उस तफसीर में ये लफ्ज़ है, वह बिल आखिरत हम यूक़िनून का माना ये है कि तर्जुमा तो ये है कि मुसलमान क़यामत पे ईमान रखते हैं, तो कहते हैं बिल आखिरत से मुराद मिर्ज़ा कादियानी है कि इस पे ईमान रखते हैं। उसने ऐसे ऐसे अंदर जो है ना वो किए हैं ना एतराज़ात, और कुरान की तफसीर को तहरीफ में बदला, ये किताब वो बांट रहा है। इस पर FIR हो गई और वो बंदा गिरफ्तार हो गया। सेशन कोर्ट ने भी उसकी गिरफ्तारी बहाल रखी, हाई कोर्ट ने भी गिरफ्तारी बहाल रखी। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर कोई अजीब काम कर लिया। चीफ जस्टिस साहब के सामने मामला पेश हुआ तो जनाब उस्मान करीम मुद्दा अलैह यानी कादियानी के वकील हैं, अहमद रज़ा गीलानी साहब ये रियासत की तरफ से वकील हैं, क्योंकि वो केस बाय रियासत था ना, बनाम रियासत, तो रियासत तरफ से अहमद रज़ा साहब हैं। इन्होंने खड़े होकर कहा कि चीफ जस्टिस साहब ये केस मुझे रात मिला है, मैं इस पर स्टडी नहीं कर सका, लिहाजा मुझे स्टडी करने के लिए कोई एक दिन तो दे दें ताकि मैं इस पर बात करूं। कहा जी खामोश, आप सिर्फ FIR पढ़ें। उसने FIR पढ़ी, उसके बाद मुद्दई खड़ा हुआ, उन्होंने कहा जी बात का बैठ जाओ तो मैं कंटेम्प्ट का नोटिस दूंगा। क्या मतलब? फिर से आपने सिर्फ उसी रिलीफ देना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बैठी है, उसका तो एक रिमार्क्स भी नहीं है, वो खामोशों के साथ बैठी है, 2 रुकनी बेंच है, और यहाँ पर साथ बैठे हैं चीफ जस्टिस साहब, और ये सिर्फ रिलीफ देने के मामलात में वहाँ बैठे हैं। वो कहते हैं इस पर यह दफ़ा नहीं लगता, ये दफ़ा जो है 2021 में बना है, और ये केस जो मसला बना है 2019 का, इस पर नहीं लगता। चीफ जस्टिस साहब अगर इतनी सादी बात थी तो जब FIR दर्ज हो रही थी उस वक्त कौन सा दफ़ा लगा? इसका माने कोई दफ़ा था ना जो उस वक्त लगा, आप उसको क्यों हटा रहे हैं? 295/B, 298/C, ये तो दफ़े 1974 1984 के मौजूद हैं कि कादियानी इस्लाम के नाम पे अपने आप को पेश नहीं कर सकते, इसने तो तफसीर कुरान बांटी है। तो ये दफ़े तो मौजूद थे, आपने दफ़े क्यों हटवाए? फिर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 2021 में कानून बना है और 2019 में ये जुर्म हुआ है, तो जुर्म माकबल है, तो माबाद का दफ़ा माकबल पे नहीं लगता। इतनी सादी बात नहीं है। ये जो कानून माबाद वाला बता रहे हैं ये 2011 में बना है। अच्छा जी हाँ, 2021 में सिर्फ उसकी सज़ा मसलन 3 साल है ना, 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई, सज़ाएं बढ़ाई गई हैं। आप सज़ाएं बढ़ाए वाली माबाद वाला कानून ना लगाए ना, माकबल वाला लगा लें 2011 का है, वो भी नहीं लगाया। अच्छा, उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं ना, 17 पॉइंट्स हैं। 17 पॉइंट्स में 6, 7, 8, 9, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, अल्लाह अकबर, अगर आप इसको पढ़े ना, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। मैं चूंकि LLB से लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मैं इस हवाले को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब ये बात आई ना तो सब कह रहे फैसला पढ़ा तुमने? लोग समझते हैं मौलवियों को इंग्लिश नहीं आती, कोई कहता है कोई समझ नहीं सकता। तो जब ये बातें आई ना बार बार के फैसला पढ़ा और इधर से उलमा की बात आई, तो मैंने फैसला डाउनलोड कराया, मैंने पढ़ा, और ये फैसला मेरे पास मौजूद है। माशाल्लाह, ये फैसला है, ये देखिए, ये 4 सफ़ात का फैसला है, और ये 4 सफ़ात में मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं आपको इसका PDF भी दे देता हूँ, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो सफ़ा नंबर 2 के ऊपर 6, 7, 8, 9 ये दफ़े इन्होंने जो लगाए हैं ना रिमार्क्स, 4 चीज़ें, ये ज़रा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। नंबर 6 में फरमाते हैं कि अकीदे के मुतालिक मसाइल से निमटते वक्त अदालतों को लाजिम है कि एहतियात से काम लें। ये नीचे वाली अदालत को कह रहे हैं। एहतियात से काम तो यही था कि आप मुद्दाई और मुद्दा अलैह दोनों को सुने। आप तो मुद्दा अलैह को सुन रहे हैं और मुद्दाई को सुन भी नहीं रहे। कैसा एहतियात का काम आपने लिया? इस्लामी अकीदे की बुनियाद कुरान पर है, और कुरान सूरत बकरा आयत नंबर 256 में रब्बे करीम ने ये करार दिया है जो मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ कि दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, ला इकराह फिद्दीन। भाई इस आयत का यहाँ से क्या ताल्लुक़ है? ये आयत है कि डंडा उठा के स्टिकली आप किसी बंदे को गन पॉइंट पे कलमा नहीं पढ़वा सकते कि दीन वाज़े है, ला इकराह फिद्दीन, दिन में सख्ती नहीं है। तो आप इसको कादियानी पे कैसे फिट कर रहे हैं? क्या केस इसलिए कि कादियानी मुसलमान हो जाए? ये तो केस है ही नहीं। आपने इसको ला हासिल पेश किया है यहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, जब बंदा मुसलमान बन जाता है तो उस पर सख्ती है,
आप कहेंगे कैसे? मशहूर तरीन हदीस है, आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जमा फरमाया सहाबा को और फरमाया मेरा जी चाहता है कि जो बग़ैर उज़र के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आते, इधर किसी को कहूँ वो नमाज़ पढ़ाए और मैं जाऊँ और इनके घरों को आग लगा दूँ। लउहर्रिकन्ना अलैहिम बुयूतहुम, ये सख्ती क्यों है? आप तो ला इकराह फिद्दीन पेश करके सख्ती को ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहला गलत रिमार्क्स पेश किया, और वो भी सामने कादियानी को ठहरा कर। सामने मुसलमान होता तो फिर भी बात थी। दूसरा बड़ा अहम नुक्ता जो इन्होंने कहा है, और वो भी बड़ा शदीद किस्म का दिल दुखाने वाला है, वो कहते हैं, ये पूरी तफसील है, उसमें आखिरी पैराग्राफ पढ़ता हूँ कि अकीदे की आज़ादी इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात में है। हज़रत, अकीदे की आज़ादी इस्लाम की बुनियादी तसव्वुरात में है, तो क्या कादियानी को भी गलत अकीदे की बुनियाद पर ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ आज़ादी है? इससे तो बज़ाहिर ये समझ आ रहा है कि कादियानी अपनी मज़हब में आज़ाद है। भाई कादियानी पहले अपने आप को मज़हब तो बताए, वो तो फितना है, तो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ साजिश है। हम तो उसको बतौर मज़हब ही नहीं मान रहे, हम तो उसको ख़त्म नबूवत के खिलाफ फितना मान रहे हैं, आप उसको मज़हब मान रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, कादियानी खुद को अलग मज़हब नहीं मानता, माइनॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनली जो उसे स्टेटस मिला है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब उनके वकील हैं गोया कि भाई आपको आज़ादी हासिल है। किसने कहा आज़ादी हासिल है? कोई आज़ादी हासिल नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ कुरान की आयत पेश की कि सूरत राद आयत 40, सूरत हूद आयत नंबर 99 में कुछ भी नहीं है कि जिसमें किसी कादियानी को आज़ादी मिली हो। यहाँ कुछ भी नहीं है। हज़रत ने नंबर पेश किया, यहाँ नंबर की आयत के लफ्ज़ मेंशन नहीं किए। 8वें नंबर पे कहते हैं कि बड़ा अजीब लफ्ज़ है वैस भाई, आप देखें आप हैरान हो जाएं। वो कहते हैं कुरान करीम में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान की हिफाजत किसने करनी है? अल्लाह ने। कहते हैं अगर इसने जुर्म कर भी लिया तो अल्लाह फिर भी हिफाजत करेंगे। कल चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह कोई चोरी कर ले और चीफ जस्टिस अदालत में बुलाए और वो कहे वाह चीफ जस्टिस साहब इन्नल्लाह वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, रिज़्क़ की हिफाजत तो अल्लाह ने की है। आपकी मैंने चोरी कर लिया तो क्या, रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है, आप उसे छोड़ देंगे? भाई अगर काजी की अदालत में भी इस तरह के इंसाफ मिल रहे हों तो फिर नाराज ना हो, फिर इस तराजू को जो बाहर लटका हुआ है ना, फिर इसको सब्जी मंडी वालों को दे दें कि आप आलू प्याज इसके ऊपर बैठ के बेचो। अजीब मामला। 9वें नंबर पे भी इसी तरह की बात की है कि हर मजहब वाला अपनी इबादतगाह बना सकता है। भाई तब बना सकता है कादियानी जब वो खुद को अलग माने। वो तो कहता है कुत्ते का गोश्त बेच रहा है बकरे के नाम पे, तो कुफर बेच रहा है इस्लाम के नाम पे। कुछ भी नहीं कहा और उसको सब कुछ करके सारे दफात हटा के आखिर में लिखा कि फौरन मुचलके पर जमानत करके रिहा किया जा रहा है। क्यों? आपको बढ़िया जल्दी थी कि हुकूमतें बन रही हैं इन दिनों में, हुकूमतों के चक्कर और रश में हम इस केस को लेकर निकल जाएंगे, लेकिन मुसलमान आलम ने पकड़ लिया। ये 6 फरवरी की बात है और आज हजरत 27 फरवरी 2024 हो गई है। ये 6 फरवरी का मामला है, ये चीफ जस्टिस साहब ने पेश किया। इस पर फिर आवाज़ें उठी, बात आई, मुसलमान इस पर एक हुए, कोई सियासी कोई मजहबी इख्तलाफात को बाला ताक रख के सब एक हुए इस पर। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने थोड़ी मना किया, कोई रिव्यू पिटीशन ले आए। ये भी एक मसला है। रिव्यू पिटीशन का मतलब ये है कि हमने नज़र सानी में नज़र अव्वल को एक्सेप्ट कर लिया है, नज़र सानी में थोड़ी रियायत दे दे। भाई हमने तो फैसले को मुस्तरद किया, हम तो मानते नहीं, आप खुद सो मोटो लें इस पर। फिर इन्होंने मुख्तलिफ हजरात से पूछा। अब माशाल्लाह शुक्र है कि इसमें सारे हजरात के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने जब ये जुमला कहा ना कि हम इसमें फ़रीक बन रहे हैं, तो मैंने साथियों को कहा कि जो कह रहा हम इसमें फ़रीक बन के चीफ जस्टिस की रहनुमाई करेंगे, हमारे वोट की कीमत निकल गई। तो वहाँ गए हैं। अब 3 हफ्तों को इन्होंने वक्त लिया है। 3 हफ्तों में माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात को भी, बरेलवियों को भी, देवबंदियों को भी, और इस तरह जमीयत आले हदीस को भी, मेरे ख्याल में अहले तशीह हजरात को भी, और इन सब को इन्होंने नोटिस किए हैं कि आप आइए हमारी रहनुमाई कीजिए। अगर ये हो जाता है और इंशाल्लाह ये फैसला तो वापस होगा, ये तो पक्की बात है, या इसकी वजाहत होगी कि इसमें कादियानी शामिल नहीं है, तो फिर जाकर बात बनेगी, वरना दा गज़ दा मैदान हजरत, ये मामला चलेगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि पूरी उम्मत इस पे जमा हो गई, पूरी उम्मत ने इसकी मजम्मत की है और पूरी उम्मत एक पेज पे नज़र आई इसके ऊपर। हमारे झेलम वाले महबूब तो इस पे एक पेज पे नहीं है, वो तो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, मैंने उनका इस बारे में अभी तक मौक़िफ़ सुना नहीं है। तो बहरहाल आपको पता तो है उनका मसला उम्मत में नहीं है, उम्मत से है। एक होता है उम्मत में इख्तिलाफ, एक होता है उम्मत से इख्तिलाफ। तो वो तो उम्मत से इख्तिलाफ में बैठे हैं, उम्मत के पहले तबके से लेकर आज के हर तबके तक उनका इख्तिलाफ है। तो मेरे ख्याल में उस महबूब का मसला कुछ और है। मैं यहाँ एक सजेशन भी दूँगा जी हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, कि देखें ना, आज़ाद कश्मीर में जब हम जाते हैं
वहाँ हर जज के साथ एक मुफ्ती और काजी मौजूद है। अब वहाँ जाए ना, वहाँ देखें, दीनी रहनुमाई वो जज की करता है। अदालत की दीनी रहनुमाई के लिए एक मुफ्ती और एक जज काजी के साथ, बतौर काजी जज के साथ बैठता है। तो अगर पाकिस्तान में ये चीज़ हो जाए, बहुत अच्छा है, हो जाए कि इस्लामिक तरतीब पर इनसे रहनुमाई ले जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आले हदीस हजरात का केस है, आलू सुन्नत का केस है, आप मुख्तलिफ हजरात से रहनुमाई तो वैसे भी लेते हैं। ख़त्म नबूवत की बात है तो ख़त्म नबूवत का एक बंदा बैठ जाए। कोई आले तशरीह का आपस में इख्तलाफ तुम्हारे पास है तो आले तशरीह का एक बंदा तुम्हारे पास मौजूद हो, किसी और मसलक है तो वो उनसे रहनुमाई ले, और जो उनके जो है ना क्या कहते हैं मसलक और नज़रिए के मुताबिक उनका फैसला कर दे। तो ये हो तो क्यों नहीं। और कादियानी को तब आप दें आज़ादी जब कादियानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान को एक्सेप्ट करे। मुझे आप बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी रियासत की बात अमेरिका करता है, क्या अमेरिका गैर कानूनी बाशिंदों को राइट्स देता है? नहीं, वो कहते हैं पहले आप हमारे कानून को फॉलो करें। ऐसे ही है। तो जब कादियानी हमारे कानून को फॉलो नहीं कर रहा, सारा दिन आप मगरब के हवाले देते हैं, इसको देख लें कि आपने तो हमारे कानून को एक्सेप्ट नहीं किया, हम आपको किस बुनियाद पर राइट्स दें? तो इनको राइट्स तो तब मिला है जब ये हमारे कानून को फॉलो तो करें। तो ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने वाली बात है। मैंने तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथी को बड़ी गपशपी बात भी सुनाई। मैं इनको बज़ाहिर ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने इस मसले में कादियानियों को शलवार पहनाई है, लेकिन नाड़ा जो है ना वो आइन के पास है, क्योंकि आइन में पूरी दफात लिखी हुई हैं, पाकिस्तान पेनल कोड में सदारती आर्डिनेंस में मौजूद है। तो अगर कादियानी अब नाड़ा डालते हैं ना, नाड़ा तो है नहीं, ये शलवार को पकड़ते हैं तो हाथ बंधे हुए हैं, और शलवार खोलते हैं तो फिर वो हाथ खोलते हैं तो शलवार गिरती है। ऐसे ऊँट पटांग चलेगा नहीं हजरत, इंशाअल्लाह ऐसे चलेगा नहीं। यही खूबसूरत सी गुफ्तगू आपने मुलाज़ा फरमाई जनाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, जो हाफिज़ कुरान भी हैं और अहादीस के ऊपर बहुत ही गहरी निगाह रखते हैं। आपके सामने हालात